अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 86 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रैशनल फंक्शंस के ग्राफ स्केच करना सीख रहे हैं। ये 6-7 स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। तकरीबन हर लेक्चर में हम इनको एक मरतबा रीड कर लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो ओके, तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू माइनस देन एक्स स्केयर -4 ओवर x प्लस 1। तो बजाय कि इस माइनस को हम बार बार साथ लिखें, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स हैं साइन उनके चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्केयर, 4 प्लस का माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन के लिए हम जानते हैं वो नंबर्स जिनकी वजह से डिनोमिनेटर सिफर हो वो हमने निकाल देने हैं रियल नंबर से। इस केस में डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ x प्लस 1 सिंपली इक्वल टू 0 पुट करें। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें -1। तो -1 एक ऐसा नंबर है जो अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो आपके पास डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। सो डोमेन हमें आप कोई भी रियल नंबर पिक कर सकते हैं एक्सेप्ट -1। ठीक है, -1 के अलावा तमाम नंबर्स। इसका एक और तरीका भी है लिखने का, इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। -∞ से -1 ओपन इंटरवल एंड देन फ्रॉम -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी एक तरीका है लिखने का। इसी के साथ अब हम इसकी सिमेट्रीज फाइंड करेंगे। सिमेट्रीज के लिए फंक्शन की इवन या ऑडनेस चेक करते हैं, यानी फंक्शन में x को रिप्लेस कीजिए -x से। जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है उसकी जगह -x लिख दें, तो ये आ जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -x प्लस 1। तो -x का होल स्क्वायर इक्वल होगा x स्क्वायर के, पावर इवन है इस वजह से, डिवाइडेड बाय -x प्लस 1। तो इस माइनस की वजह से ना ये फंक्शन के इक्वल तो नहीं आ रहा। इनफैक्ट ना सिर्फ ये फंक्शन के इक्वल बल्कि -f(x) के इक्वल भी नहीं आ रहा। हम जानते हैं ना, अगर ये चीज़ फंक्शन के इक्वल आ जाए तो इवन फंक्शन कहलाएगा, और अगर माइनस ये बाहर आ जाए मतलब आउटपुट के साथ आ जाए तो ये ऑड फंक्शन कहलाता है। तो इस केस में ये ना तो इवन है ना ऑड है। ठीक है, सिमेट्रीज इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, ना वाई एक्सिस वाली ना ओरिजिन वाली। ऑलराइट, तो सेकंड स्टेप में हमें इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट और सेकंड फाइंड करना है। वो आप मेरे ख्याल में ख़ुद कर सकते हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा -x² प्लस 2x प्लस 4। क्या ख्याल है? डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट। सो इसी तरीके से अगर इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, आई मीन y डबल प्राइम, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 ओवर x प्लस 1 की पावर 3, आई मीन x प्लस 1 क्यूब। ठीक है, तो दैट्स इट। ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड पे अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स दरअसल वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ईदर फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ 0 और इट इज़ अनडिफाइंड, ये वो x वैल्यूज़ हुआ करती हैं। अब जानते हैं ये क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो 0 उस सूरत में होगा जब आप इसके न्यूमरेटर को 0 कर देंगे, क्योंकि 0 और एनी नंबर इज़ 0। उसके लिए फिर हमें न्यूमरेटर को इक्वल 0 लगाना पड़ेगा। प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अनडिफाइन की बात करें तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इट्स अप टू यू, आप यहाँ पर चाहें तो फैक्टराइजेशन कर लें, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, हम ज़रा क्विकली फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं।
माइनस आई होप कि ये आपको आता होगा। एक्स के कोफिशिएंट को b कहते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को a, और कांस्टेंट को हम c से रिप्रेजेंट आमतौर पे करते हैं। तो पहले होता है माइनस b, तो वो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर विच इज़ 2 का स्क्वायर, एंड दैट वुड बी इन दिस केस इज 4। क्या ख्याल है? 4 आ जाएगा, और हमारे पास ये बनेगा b स्क्वायर वुड बी 4 माइनस 4ac होता है, तो 4ac करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 इज 16 डिवाइडेड बाई 2a। a का a आपके पास होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो 2 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बना -2 प्लस माइनस के रूट के अंदर आ जाएगा नेगेटिव का 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो चूंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया तो ये सारी टर्म कम्प्लेक्स बन जाएगी, दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। तो इसलिए इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये डेरिवेटिव कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता ये अनडिफाइन हो सकता है जब आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बनेगा x प्लस 1 इक्वल 0, एंड यहाँ से x इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हुई है, और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ऐसे ही आ रहा है कि आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है वो डोमेन में शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको क्रिटिकल पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट। बट हाँ, जब आपने इंटरवल बनाना है तो इट्स बेटर कि आप इसको कंसिडर कर लें। ओके, ये देखें ज़रा, हम इंटरवल रियल लाइन लगा रहा हूँ मैं, इसके ऊपर जो हमने अभी नंबर मालूम किया है दैट इज़ -1। बाय द बेसिकली आपके पास जो फंक्शन का बिहेवियर है ना वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये डोमेन में शामिल नहीं था। अगर डेरिवेटिव आपका लेफ्ट पे नेगेटिव होगा तो राइट पे भी नेगेटिव होगा, अगर लेफ्ट पे पॉजिटिव है तो राइट पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। बट चूंकि इस नंबर पर डेरिवेटिव अनडिफाइन है तो हम यहाँ से फिर इंटरवल बना लिया करते हैं आमतौर पे। अब नेक्स्ट आपको पता है हमने क्या करना है, -1 के दोनों तरफ कोई एक नंबर पिक करें। मसलन यहाँ से आप -2 ले सकते हैं, राइट से आप 0 ले लीजिए। इन नंबर्स को अपने इस डेरिवेटिव में लगाएं, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लें। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। लें जी, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है, -1 के ऑफ कोर्स अलावा, क्योंकि -1 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। और चूंकि -1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली में कोई भी नहीं आया, इस वजह से इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एक्सट्रीम का मतलब है लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम या मिनिमम। वो लोकल भी हो सकती है, एब्सोलूट भी हो सकती है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हमारे यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। अब हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करेंगे, जो कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और अनडिफाइंड। ऐसे ही है जैसे आप क्रिटिकल पॉइंट मालूम कर रहे हैं, वो सिंगल के साथ होते हैं, ये डबल के साथ होते हैं। तो डबल डेरिवेटिव को अगर आप देखें तो दिस इज़ 6 ओवर समथिंग, यानी 6 इज़ अ कांस्टेंट, इट कैन नेवर बी 0। तो आपका डबल डेरिवेटिव जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उसके न्यूमरेटर में क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है। आप लिख भी सकते हैं 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ, ये अनडिफाइन हो सकता है व्हेन डिनोमिनेटर इज 0 एंड दैट इज x प्लस 1 क्यूब। और मेरे ख्याल में ये भी सिंपल है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 रखने से 0 होगा ना ये। तो अगेन -1 को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपके पास डोमेन में शामिल नहीं है। बट यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो सकती है, और वो हम देखेंगे भी। सेम मेथड है उसका, जैसे आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ मालूम करते हैं। तो दिस इज़ पॉइंट लेट्स से -1। इसकी वजह से हमारे पास 2 इंटरवल्स आ गए हैं। -1 की लेफ़्ट पे एक नंबर पिक करें, सेम नंबर्स ले सकते हैं -2, राइट से हम ले लेते हैं 0, और इस मरतबा इनको पुट करें अपने सेकंड डेरिवेटिव में। देखें, मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। -2 लगाएंगे, -2 + 1 -1 बनेगा।
क्यूब करेंगे तो आपके पास आंसर नेगेटिव में आएगा। ऊपर पॉजिटिव ही है, ऊपर तो फिक्स है ना, तो इसका आंसर आएगा इस इंटरवल के अंदर नेगेटिव। बट अगर आप 0 पुट करते हैं ना, देख लें 0 + 1 1 आएगा, 1 क्यूब 1 होता है, ऊपर 6 है, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा एंड पॉजिटिव में। तो इसके लिए डबल डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव डबल डेरिवेटिव का मतलब है कॉनकेव डाउन, और पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव का मतलब है कॉनकेव अप। दैट्स इट। ठीक है, ओके। 6 पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम एसिम्पटोट्स मालूम करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ 3 तरह के एसिम्पटोट्स होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक। ठीक है, इनको ऑलमोस्ट हम हर लेक्चर में कवर कर रहे हैं। और ऑब्लिक एसिम्पटोट भी इसमें एग्जिस्ट करेंगे, चूँकि न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर है डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री से। नीचे 1 है, ऊपर 2 है। जब इनका डिफरेंस 1 का हो ना, यानी ऊपर 3 हो नीचे 2 हो जाए, ऊपर 4 हो नीचे 3 हो, तो आपका एग्जिस्ट करेगा ऑब्लिक एसिम्पटोट। तो इस केस में हमें तीनों एसिम्पटोट मालूम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल को देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए लिमिट एवेल्यूएट करेंगे इन्फिनिटी पर और -इन्फिनिटी पर। ठीक है, हमारा फंक्शन था 4 - x² डिवाइडेड बाय x + 1। ठीक है, इसी तरह मैं चलें इसी को ही हम ले लेते हैं। आपको बेसिकली -इन्फिनिटी पर भी लिमिट एवेल्यूएट करनी है। अच्छा, अगर तो इन लिमिट्स का आंसर कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है तो वो नंबर हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा, अदरवाइज़ नहीं। अब ये कैसे फाइंड करनी है, तकरीबन हर लेक्चर में हम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो कर लेनी चाहिए आपको। तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है x, तो पहले ऊपर नीचे ज़रा x से डिवाइड कर लें। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्टली इन्फिनिटी लगा दें तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, व्हेन x अप्रोचेज इन्फिनिटी आपका आंसर भी इस केस में इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह जब आप इसको -इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, अच्छा इसमें प्लस माइनस का मे भी हो जाए, जब आप इसको -इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो शायद -इन्फिनिटी आ जाए। बहरहाल आपने इसको चेक कर लेना है। ठीक है, बाय द वे जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना x से ऊपर नीचे, तो नीचे आ जाएगा 1 + 1/x, और ऊपर बनेगा हमारे पास 4/x² -1। ठीक है, तो ये चलें इसको कर ही लेते हैं, बल्कि 1 मिनट दीजिए, हम इसको ना सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं दोनों को। ठीक है, पहले ज़रा हम करते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले को। लेकिन सबसे पहले आपने x से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो आ जाएगा 4/x - x डिवाइडेड बाय 1 + 1/x। अब आप लगा दें इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 4/∞ -∞ divided by 1 + 1/∞. So it becomes 0 - ∞ over 1 + 0, तो आंसर इज गोइंग टू बी -∞। ठीक है, तो सेम लाइंस पे आपने -∞ वाला भी करना है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला किया है ना, उसमें फ़र्क सिर्फ आएगा जब आप लिमिट इंसर्ट करेंगे। ये देखें ज़रा, इसमें है -∞ लगाएंगे तो ये हमारे पास -∞ आ जाएगा। ठीक है ना, x की जगह पे -∞ लगाया, एक माइनस ऑलरेडी था, एक बाद में आ जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये प्लस आ जाएगा, तो ये +∞ बनेगा। ठीक है, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं इस केस में। तो बहरहाल क्योंकि नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यू कैन राइट नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट मैं बता चुका हूँ उन नंबर्स पे एग्जिस्ट करते हैं इनफैक्ट जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो। डिनोमिनेटर 0 था -1 पे, तो आपने अब बेसिकली करना ये है कि -1 पे लेफ़्ट और राइट लिमिट्स एवेल्यूएट कर लेनी है। यानी व्हेन x अप्रोचेज -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, सिमिलरली व्हेन x अप्रोचेज
-1 फ्रॉम राइट साइड। फंक्शन हमारा सेम 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। ऑलराइट, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन अ सेंस कि इसका आंसर तो सीधा सीधा इन्फिनिटी आएगा, इसका भी और इसका भी, बट माइनस या प्लस ये अब आपने खुद देखना है। मैं वैसे कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले कुछ लेक्चर्स में। लेफ़्ट लिमिट होगी तो मैं बता चुका हूँ, उसे छोटे नंबर्स होते हैं, वो आपने यहाँ पर पुट करके देखने हैं क्या नेगेटिव साइन तो नहीं आ रहा ऊपर नीचे। और अगर राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो -1 के बड़े नंबर्स होंगे, वो आपने यहाँ पर पुट करके देखने हैं ऊपर नीचे क्या नेगेटिव साइन तो नहीं आ रहा। तो बहरहाल मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। जब आप अप्रोच करेंगे -1 को फ्रॉम लेफ़्ट साइड तो द आंसर वुड बी माइनस इन्फिनिटी। जब आप राइट से अप्रोच करेंगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो लास्ट पे अब हमें इंटरसेप्ट्स मालूम करने हैं, एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स का मतलब है एक्स एक्सिस पर ग्राफ कहाँ से गुजरेगा। तो एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं y 0 होता है। अपने गिवन फंक्शन में ज़रा y को 0 लगा दें तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट ये उधर जाके सिफर हो जाएगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +-2। यानी आपके पास दो पेयर्स आ गए 2,0 और -2,0। यहाँ से ग्राफ गुजरेगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो वो हम फाइंड करने के लिए एक्स को 0 लगाएंगे। जब हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये एक्चुअल फंक्शन में तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0 + 1। सो ऊपर बनेगा 4 माइनस 0, 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1। सो आंसर वुड बी 4। दैट मीन्स ये आपका पेयर बनेगा 0,4। तो ये 3 आप नोट कर लें, यहाँ से हमारा ग्राफ जो है वो पास करेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं -1। ये एक स्पेशल नंबर है इन अ सेंस कि ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट है और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। लें जी, ठीक है, आपने -1 पर एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है। इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे पॉइंट्स आए थे, वन ऑफ देम इज़ -2,0, सिमिलरली +2,0 और 0,4। थोड़ा सा हम इसको नीचे शिफ्ट करते हैं, लेट्स से दिस वन। तो यहाँ से भी हमारा ग्राफ जो है वो गुजरेगा। अब -1 के अलावा हम ये भी जानते हैं ग्राफ हमारा थ्रू आउट डिक्रीज़ कर रहा है, और इसी के साथ साथ -1 के लेफ़्ट पे ये कॉन्केव डाउनवर्ड है और इसके राइट पे कॉन्केव अपवर्ड है। एक चीज़ जो हम फिर से मिस कर रहे हैं, दैट इज़ दी ऑब्लीक एसिम्प्टोट। वो भी क्विकली हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ऑब्लीक एसिम्प्टोट के लिए तरीकाकार सेम है, पिछले लेक्चर में भी बताया था। आपने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज़ x + 1। इसको सिंपली हमें डिवाइड करना है। तो जो आपके पास इसका आंसर बनेगा, क्वोशिएंट होगा, वो हमारे पास जो एक लाइन बनेगी, ऑफ कोर्स वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, चूँकि उसमें डिग्री का डिफरेंस चूँकि 1 है, वो लीनियर इक्वेशन होगी। खैर अभी के लिए अगर मैं इसको -x से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये आ जाएगा -x² एंड देन -x। साइन जब आप ऑपोजिट करेंगे, चूँकि माइनस करते हैं ना बेसिकली, तो ये कैंसिल आउट, बाकी बचेगा 4 + x। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं -1 से तो ये आ जाएगा -x। -1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, -1 + 1 -1 आ जाएगा। अगेन साइन चेंज करें, 4 + 1 इज़ गोइंग टू बी 5x। एक मिनट, थोड़ी सी यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, और मिस्टेक की है कि क्योंकि हमें x लेके आना था तो -1 से नहीं, सॉरी +1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम उसका होना चाहिए ना, कोफिशिएंट साइन सेम होना चाहिए। तो ये आ जाएगा +x + 1। यस, नाउ इट इज़ फाइन।
साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट हो गए, 4 - 1 = 3। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आया ना, दैट इज़ कोशेंट विच इज़ -x + 1, ये इस केस में ओब्लिक एसिम्प्टोट बनेगा। क्योंकि ये लाइन है, प्लॉट करने के लिए हमें 2 नंबर्स चाहिए। x को 0 लगाएं, y हमारे पास 1 आ जाएगा, और जब आप y को 0 लगाएंगे तो अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास x 1 आ जाएगा। सिंपली x इस तरफ आके पॉजिटिव होके 1 बन जाएगा। तो 0 1 और 1 0, ये भी हम एक लाइन लगा लेते हैं। दिस इज स्पेशल लाइन बेसिकली, ये हमारे पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट है। तो इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। लें जी, सिमिलरली ऊपर वाली डायरेक्शन में भी। तो अब हमारे पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट भी आ चुका है, और इसी के साथ साथ हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट भी आ गया। अब हम ग्राफ इजीली स्केच कर सकते हैं। तो लीजिए जी, -2 से पास करेगा नीचे की तरफ, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया। ऊपर की जानिब ये हमारे पास आ जाएगा ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है। और ये थ्रू आउट जो है ये कॉनकेव डाउनवर्ड भी है। दूसरी तरफ हमारे पास जो पॉइंट 4 से गुजरेगा, और इस तरीके से ये होगा ऑब्लिक एसिम्प्टोट, और ऊपर की जानिब इसके साथ साथ मूव करेगा वर्टिकल एसिम्प्टोट। ये बेंड नहीं है बेसिकली। अगर मैं 4 को थोड़ा सा नीचे रखूं तो मेरे ख्याल में हम क्लियर इसको प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से हम 4 को अपनी बस आसानी के लिए थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, चलिए आप प्लॉट करते हैं। तो ये ऊपर की जानिब होगा आपके पास वर्टिकल, एंड दिस इज़ दी ऑब्लिक एसिम्प्टोट, कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, सो मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 87 को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।